जय हो, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बाबा जी, आज आपको लेके चलूंगा पंजाब में। और पंजाब में अभी तो साहब किसान का आंदोलन चला। मतलब पंजाब एक क्रियाशील प्रदेश है। पंजाब में आंदोलन चला, फिर प्रकृति का कोप आ गया, बाढ़ आ गई। लेकिन अब इस समय करप्शन की बाढ़ आ गई है और एक तरह से एक साहब वहां के अधिकारी, और जो दबा के घड़ियां, ज्वेलरी और उसके बाद कैश मिला है, उसके बाद पूरी सरकार उनको पोषित करते हुए नजर आ रही है। और ऑलमोस्ट अगर ये कहें कि पूरी पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ही अब करप्शन की सरकार के तौर पर दिखाई देने लगी है। पंजाब की ये करप्शन संस्कृति, इसके इतिहास क्या है? क्या ये हमेशा से इसी तरह था और चर्चाओं में नहीं रहता था? क्योंकि भ्रष्ट तो साहब माने जाते हैं, यूपी बिहार बड़ा भ्रष्ट है, फलाने जगह महाराष्ट्र में बड़ा करप्शन है, वेस्ट बंगाल में बड़ा करप्शन है, लेकिन पंजाब, इस बात के लिए उतनी चर्चा नहीं होती थी। क्या पंजाब में अचानक ये सब हुआ है या इतिहास भूगोल इसका पुराना है बाबा जी? नहीं नहीं, ये आपसे किसने कह दिया? पंजाब तो पंजाब और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की पॉलिटिक्स, धरती की सबसे करप्ट पॉलिटिशियन, सबसे करप्ट कौम है ये तो अरे बाप रे बाप। यहाँ पे एक बार एक यूपी, इनके जो क्या बोलते हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका चेयरमैन पकड़ा गया था। उसके अंदर, उसके घर से कमरा भर के नोट निकला था उस जमाने में। तो ये तो मोस्ट करप्ट सोसाइटी है, मोस्ट करप्ट स्टेट। और ये जो अभी एचएस भुल्लर का जो पकड़ा गया है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो एक छोटा सा ऐसा एक टुकड़ा है अभी जो दिखाई दे रहा है। मजे की बात है कि पकड़ा है सीबीआई ने। उस जो अमन भट्टा नाम है लड़के का, वो स्क्रैप का डीलर था। उसके ऊपर कोई जीएसटी वगैरह लेके कोई पर्चा दाखिल हुआ था या कुछ हुआ था 2-2.5 साल पहले सरहिंद थाने में। ये श्रीमान जी जो थे, ये रोपड़ रेंज के डीआईजी थे। 3 जिले लगते हैं इनके यहां, इनके क्षेत्र में आता था। तो उसको इन्होंने एक पाल रखा था बिचौलिया। अच्छा, वो बिचौलिया इन्होंने पाल रखा था, पर वो बिचौलिया सबसे खास, उसकी तो फोटोग्राफ जो आई हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, पप्पियां जफ्फियां पा के नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आई हैं, उनकी बीवी के साथ आई हैं। और आपको तो पता है कि ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और जितने पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपने पैसे को मैनेज करने के लिए बकायदा एक टीम पाल के रखते हैं। लालू ने प्रेमचंद गुप्ता को पाल रखा था। वो क्या करता था? मंत्री बना दिए थे। उनके सारी ब्लैक मनी को इधर उधर ओवरसीज, मॉरिशस से लेके सिंगापुर और इधर उधर इन्वेस्ट करता था। प्रेमचंद गुप्ता का काम ही एक था, ये लालू के सारे काले धन को मैनेज करता था। तो एचएस भुल्लर साहब का, उसका नाम है कीटाणु, नाम तो पता नहीं, कृषाणु है। मैंने कहा कृषाणु क्या होता है? कीटाणु बोलो ना सीधे। तो कीटाणु जो है वो उस लड़के को बोल रहा था कि 5 लाख रुपया दो। तो एचएस भुल्लर ने कहा नहीं 5 लाख नहीं, 5 लाख तो उस केस का को निपटाने का, नहीं तो उसमें चार्जशीट कर देंगे, या कर देंगे, वाक कर देंगे। और अगर आगे धंधा करना है तो लाख रुपया महीना दो। तो वो जो बेल्ट है वो पूरी की पूरी लोहे की बेल्ट है। वहां रोलिंग मिल्स हैं। वो एक तरह का वो है कानपुर। और वो खैर, अब तो इनका तो सारा बिजनेस ही उठ के चला गया रायपुर, छत्तीसगढ़। इतना भ्रष्टाचार था यहां। तो उसको बोला कि अगर धंधा करना तो लाख रुपया महीना दो। तो 5 लाख वो, और अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का 1-1 लाख रुपया ड्यू था, 8 लाख रुपया। उसने विजिलेंस को अप्रोच नहीं किया, सीबीआई को अप्रोच किया। सीबीआई ने जो है सर्विलांस पे ले लिया। और अब पता नहीं पहले पकड़ के कॉल कराई या कॉल इंटरसेप्ट की, या क्योंकि व्हाट्सएप कॉल तो इंटरसेप्ट होती नहीं है शायद, तो शायद बैठा के कॉल कराए कि चलो डीआई साहब कॉल करो। डीआई साहब बोले 8 फाड़ नहीं 8,
जिन्हें जिंदा उसने फाड़ला। वो सब करके जो है उसके बाद रंगे हाथों पकड़ा दोनों को। इसके यहां से 21 लाख बरामद हुआ है, उनके यहां से अब तक 7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलो सोना, लग्जरी गाड़ियां, 19 या 22 घड़ियां और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के कागजात तो मिल गए हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। और जो अभी नहीं मिला है, कल तो मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, वो कहते जी ये कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ का इसका टोटल साम्राज्य निकलेगा। अच्छा, इसके ऊपर एक आरोप और है, वो मजीठिया पर जो एसआईटी बनी थी उसकी जांच यही कर रहा था। इसके अलावा कहते हैं इसके पास खालिस्तानियों का पैसा, अलगाववादियों का पैसा, ड्रग कार्टल्स का पूरा पैसा, पॉलिटिशियंस का पूरा पैसा। तो अब मजे की बात है कि इसको पकड़ा है सीबीआई ने। पंजाब पुलिस को और विजिलेंस विभाग को तो कानो कान खबर ही नहीं थी। तो ये केस तो ऑटोमेटिकली सीबीआई के पास है, सारी जांच सीबीआई करेगी। आज की खबर यह है कि एचएस बुल्लर के परिवार के, उनकी वाइफ और उनके बच्चों के खाते भी सीज कर दिए गए हैं। इसका मतलब उनके परिवार के भी संपत्तियों की जांच चल रही है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे वहां हरियाणा में जो कांड हुआ उसमें आज खबर थी कि हो सकता है कि हरियाणा पुलिस जो है वो सीबीआई को जांच सौंप दे। यहां तो शुरुआत सीबीआई की है, वहां तो अभी जांच सौंपी जाएगी। वहां भी आईजी साहब की बीवी जो है अमनीत कुमार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है क्योंकि वो एएसआई जो लाठर साहब ने जो लास्ट नोट लिखा था उस पे, वो परिवार भी जो है, बूटा सिंह की लड़की है वो, उसका भाई जो है वो अमित रतन कोटफत्ता, वो आम आदमी पार्टी का एमएलए। अच्छा, ये एचएस बुल्लर पहले से दागी था, पर ही वॉज द मोस्ट फेवरेट पुलिस ऑफिसर ऑफ भगवंत मान। तो बात यह था, धरती के एकमात्र ईमानदार पार्टी और एकमात्र ईमानदार नेता की सरकार में ये जो चल रहा था। और फिर एक बात बताइए ना, बड़े लेवल पर भाई मोदी जी पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, योगी जी पे नहीं है, गडकरी पे नहीं है, बड़े नेताओं पे नहीं है। छोटे लेवल पे, छोटे लेवल मीन्स नौकरशाही के लेवल पे कौन सी कमी आई है भ्रष्टाचार में? आप बताइए, पूरे देश की बताइए। अच्छा, यूपी की बताइए, छोड़िए, हम नहीं कोसते हरियाणा और पंजाब को। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ब्यूरोक्रेसी में कहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं नहीं कहूंगा कि बहुत निचले स्तर पर चले जाइएगा। जी नहीं, लोग तो बताते हैं कि सबके शासनकाल में जो रेट्स थे करप्शन के, मैं वही कहने लगा था बाबा जी, मैं वही कहने लगा था कि अनुभव ये है, प्रैक्टिकलिटी ये है कि टॉप लेवल पर करप्शन बंद होने की वजह से रेट बढ़ गए हैं, और निचले लेवल पे जाइएगा तो जो 500 वाला नोट था वो 500 की 2 नोट में तब्दील हो चुका है। आप समझ रहे हैं? ये मैं एकदम निचले स्तर की बात कर रहा हूँ, जो सड़क पर डंडा लेके खड़े हो गए, ट्रक रोक लिया। करप्शन मनी इन्फ्लेशन से एडजस्ट करती है, खुद को करती है ना। जब ऊपर ईमानदारी है तो रिस्क बढ़ जाता है जुगाड़ का, तो इसलिए एमआरपी बढ़ जाती है। ये बात सही है। अच्छा, इस वाले केस में, पंजाब वाले में, शुरुआत ही सीबीआई से हुई है साहब। अब इसको आप इस तरह से लीजिएगा जरा। पंजाब में दुखद बाढ़ आई, लाखों एकड़ खेत डूब गए, बड़ा नुकसान हुआ। मोदी ने बाढ़ लाई, मोदी ने पंजाब डुबा दिता। अब यहां पर जो ये साहब पकड़े गए हैं, उस बंदे ने सीबीआई का चुनाव किया। तो ये वाला नारा कब तक आएगा पंजाब में कि मोदी ने पकड़वा देता, बदला निकाल लेता? इस टाइप की चीज तो आई। भाई सीबीआई कर रही है, पंजाब पुलिस इन्वॉल्व नहीं है। और एक चीज और, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी की सरकार जाने के बाद जो एक स्रोत इनकम का बंद हुआ, क्या इसकी क्षतिपूर्ति अब पंजाब से कर रहे हैं? और वहां का टारगेट बढ़ गया है पंजाब का, क्योंकि भाई दिल्ली की दुकान बंद हो गई है।
ये दोनों चीजें, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटिमेंट सेंट्रल के गवर्नमेंट के खिलाफ वो तो पंजाब में बरकरार है, या उसमें कुछ कमी आई है या कुछ तरमीम हुआ है, मैं नहीं जानता। तो सीबीआई ने पकड़ा है, तो ये वाला झगड़ा कब तक शुरू होगा और ये वाला चूरन कब तक बेचा जाएगा कि साहब देखो पंजाब के एक अधिकारी के खिलाफ फिर मोदी ने जो है वो बदनाम कर रहा है कि पंजाबी भ्रष्टाचार होते हैं, चोर होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं। बाबा जी सर एक बात बताऊं आपको, पंजाबियों की मोदी के खिलाफ क्या अदावत है, इस पे हम लोग बहुत चर्चाएं कर चुके हैं, इस पे और पता नहीं कितनी चर्चा हो सकती है। परंतु पंजाबी कम्युनिटी को ये पता नहीं लग रहा है कि वो अपना खुद का कितना नुकसान कर रही है। पंजाब में एक लॉबी है जो कि विदेश से बैठ के इस पूरे आंदोलन को संचालित कर रही है, जिसमें भारत में पंजाब में अलगाववाद, आतंकवाद, नार्को टेररिज्म, वो तमाम चीजें वहां से बैठ के चला रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट जो इन्होंने चलाया कि भैया भगाओ पंजाब बचाओ, उनको पता था कि भैयों के बिना एक मिनट भी हमारी ना खेती सर्वाइव कर सकती है, ना हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, ना हमारा ट्रेड सर्वाइव कर सकता है, ना बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। इसके बावजूद उन्होंने ये अभियान चलाया और इन मूर्खों ने उसको, अच्छा उनको ये पता है कि पंजाब को बर्बाद करने का ये रेसिपी है, इसके बावजूद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां बैठे, उनको पंजाब कल डूबता आज डूब जाए, उनको अपना अलगाववादी खालिस्तानी एजेंडा चलाना है, जो कि वो डीप स्टेट के अपने हैंडलर्स के कहने पे चला रहे हैं। दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय द डीप स्टेट, दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय द CIA, दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय द ISI एंड अदर इंटरनेशनल फोर्सेस। उनको पंजाब के वेलफेयर से कोई मतलब ही नहीं है। पंजाब तो वो तो पहले ही गॉन केस है। अभी आपको लेटेस्ट किस्सा बता देता हूं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, आज की तारीख में सीधे सीधे 6 से 8 किलो की कटौती हो रही है धान में। 1 अक्टूबर से पंजाब में धान की खरीद शुरू हो जाती है। 6 से 8 किलो की कटौती कर रहा है आड़तिया। आपका 1 क्विंटल धान तोलेगा पर 94 किलो या 92 किलो ही दर्ज होगा। मास्टर, हाँ वो मास्टर मैंने पूछा, मेरे को मास्टर काटते हैं, मास्टर नहीं, मॉइस्चर नहीं काट रहे हैं। हाँ ना 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 ना, ये मॉइस्चर के ऊपर कट रहा है। मॉइस्चर उतना तो जो मॉइस्चर कटता था उसके ऊपर 6 से 8 किलो। मैंने पूछा जा कहां रहा है? कहता जी 1 से 1.5 किलो आड़तिया, 1 से 1.5 किलो, 1 किलो मंडी इंस्पेक्टर, 1 किलो लोकल किसान यूनियन, 1 किलो आम आदमी पार्टी का MLA और 1 से 1.5 किलो शेलर मालिक। सर 1 लाख करोड़ से ऊपर की फसल है धान की, जिसका 6 से 8% मान लीजिए, 6 से 8 हजार करोड़ की लूट किसकी? किसान की। कौन लूट रहा है? इन्हीं, वही आड़तिया जिसने पूरा आंदोलन कराया था, वही किसान यूनियन, वही आम आदमी पार्टी, और वही हाय मंडी के बिना तो हम मर जाएंगे, वही मंडी इंस्पेक्टर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोई माई का लाल इस वीडियो के नीचे आके अपना कमेंट कर दे कि 6 से 8% की कटौती मॉइस्चर के बाद हो रही है कि नहीं हो रही है पंजाब में। और है कोई बोलने वाला? मेरे अलावा, मैं चैलेंज करता हूं आज, मेरे अलावा पूरे पंजाब में ना कोई यूट्यूब चैनल, ना कोई प्रिंट, ना इलेक्ट्रॉनिक, ना कोई नेता, ना कोई इस मुद्दे को उठा दे, तो इस मुद्दे पे बोल के दिखा दे किसी की मां ने दूध पिलाया तो
मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, यह है पंजाब। बताइए। और इतना बड़ा बिल्कुल आंदोलन ठीक है। रच लिया है इन लोगों ने किसानों के नाम पे। अच्छा, सेम यही लूट पिछले सीजन में भी हुई है। पिछले हम सीजन लोगों में ने जो वीडियो 1 किया था, अक्टूबर को, हाँ, हम लोगों 1 ने वीडियो अक्टूबर को किया जो था, खरीद आपने शुरू हो रही विस्तार से थी, वो डेटा 31 अक्टूबर को शुरू हुई। हाँ, आपने विस्तार से डेटा दिया था साहब। तो ये हाँ, तो एक तरह से सुसाइडियल अप्रोच है। आप अपने समाज बिल्कुल। को कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको मालूम है, जब बाढ़ आई, केजरीवाल और सिसोदिया चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली भाग गए, ही जो ना पियक्कड़ जो है वो अस्पताल में भर्ती हो गया, 6 दिन अस्पताल में रहा। पंजाब पूरा बाढ़ में डूबा हुआ था। तो हमको लग रहा है कि मोदी के विरोध की अफीम चटा दी गई है और उसमें सब मस्त हैं। हाँ, बिल्कुल। और एचएस बुल्लर जैसे, सर, आज की तारीख में पंजाब के पटवारी के घर छापा मार देंगे ना आप, पटवारी के घर, तो पटवारी की वर्थ 10 से 20 करोड़ रुपया है पंजाब के। लेकिन एक चीज आपने बड़ा सही कहा सर, आपने जब कहा कि खाली पंजाब ही क्यों भाई, आप उत्तर प्रदेश और देख लीजिए और बाकी जगह देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो डंका बज रहा है। अब अगर इसको हम पैन इंडिया देखें ना, तो करप्शन जो है सर, आप पॉलिटिकल नेतृत्व कितना भी ईमानदार लेके चले जाइए, नरेंद्र मोदी लेके चले आइए, योगी लेके चले आइए, बड़ा ईमानदार हो, लेकिन ये जो सिस्टम, इसको करप्शन की आदत पड़ चुकी है और इसको कंट्रोल करना मुझे लगता है, आप सोचिए ना। अब ऐसे तो कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में जब वो मामला खुला है, जो योगी जी के बहुत काबिल अफसर थे भाई, बहुत काबिल अफसर थे, अरे वो यूपीडा वाले, एक्सप्रेस वे वाले, तो उनका हाल देखिए। तो ये एक जो मुझे लगता है कि इसमें कोई स्टेट मैटर नहीं करता। हाँ, सोने में सुहागा खाली हो जाता होगा जब सरकार भी उसमें और पॉलिटिकल नेतृत्व भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अब क्या ही कहा जाए कि अगर एक समाज अपने आप को इस तरीके से बिगाड़ने पर लगा है, तो फिर प्रार्थना की जा सकती है। सिस्टम हमेशा से करप्ट रहा है, आप किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए दर्शकों, लेकिन अंतर सिर्फ इतना आ जाता है कि पॉलिटिकल नेतृत्व जब ईमानदार होता है तो एक गुंजाइश होती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल नेतृत्व भी करप्शन में शामिल हो जाए, सरकार भी शामिल हो जाए, तब फिर सोने में सुहागा, हालांकि ये इस पर फिट नहीं बैठता है, सोने में सुहागा जैसी स्थिति हो जाती है। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और बाबा जी दोनों को आगे दीजिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर जरूर किया कीजिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको तुरंत मिले, सीधी मिले। तो इसी के साथ हमें और बाबा रामदास दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।